तो वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल रैम्बलर आर्टिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 3D अल्फ़ाबेट। पहले हम बनाएंगे 2D अल्फ़ाबेट जो कि है ओ, और आपका नाम ओ से शुरू होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका नाम ओ से क्या है, ओम प्रकाश या फिर कुछ और। ठीक है, सो वॉट एवर योर नेम इज परफेक्टली वेरी वेरी गुड नेम। सो आपको ये मैं बता दूँ तो देखिए, अगेन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि पहले की जो डायमेंशंस है जो इस शीट में मैंने बना रखी है A2 साइज की शीट है, और पूरी डायमेंशंस के लिए मैं जो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है उसका लिंक पिनअप कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। और इसके साथ अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपको लेना है प्लास्टिक का एक छोटा स्केल 12 इंच का, एक 24 इंच का स्केल, राइट, और 0.5 या 0.7 mm की लेड पेंसिल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है और सीखना चाहता है कि 3D अल्फ़ाबेट्स कैसे बनते हैं वो डार्क पेंसिल यूज़ ना करें प्लीज़, ठीक है। आप एच पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, हार्ड पेंसिल, बट नॉट 2B 3B 4B 6B 8B और 10B। बी कैटेगरी की पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, चारकोल पेंसिल तो बिल्कुल नहीं, राइट। इरेजर यूज़ करनी है बट बिल्कुल लास्ट में। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10 इंचज़ बाई 10 इंचज़ का ये पूरा बॉक्स है, राइट। पार्टीशन मैं इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। 3.3 के हिसाब से मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है 1 and 2। सेम ओवर हेयर 1 and 2। इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने बना दी लाइंस एंड सेकंड वन। देखिए दो पार्टीशन मैंने करे थे, दो जगह निशान लगाए थे और 3 लाइंस मुझे यहाँ मिल गई है। देखिए 1 2 and 3। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे 3.3 and 3.3, और हमें क्या मिल जाएगा, 3 बॉक्स बीच में मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी पूरी लाइंस बनानी है, क्योंकि चाहिए हमें बीच में तो यहीं पे काम करेंगे। आप 3.3 या 3.4 जो भी आपको सही लगता है उस पर काम कर सकते हैं। 3.3 या 3.4 mm बिल्कुल सही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3.3 mm और 3.4 mm क्या है। देखिए आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं 3 इंच है, यानी कि 0 से 1 1 इंच, 1 to 2 एक 2 इंच, 3 इंच, 3 से 4 के बीच में 3.5 आ गया। 3.5 से अगर आप 2 कम करते हैं 1 and 2 mm, ओके, तो ये आपका आंसर है 3.4। 1 2 3 4, ये 4 mm पर आपको रखना है, ठीक है। तो इतना ही 3.4 यहाँ रखेंगे, और फिर यहाँ से भी आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, इस तरीके से 0 पे रखा और 3.4 पे निशान लगा दिया, आपको बीच का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सेम डायमेंशंस आपको यहाँ लेनी है। 3.4 स्केल रोटेट करेंगे, देन 3.4 बीच में हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न डायमेंशंस में ना रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम पहले आउटलाइन कर लेते हैं। जब तक मैं इसको आउटलाइन करता हूँ आप लोग भी इसको जल्दी से आउटलाइन कर लीजिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं और बनाते हैं। आप घर बैठे बैठे कहीं भी आप चल रहे हैं, चलते चलते आई मीन ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, घर पे बैठे हैं, छुट्टियाँ चल रही है और इसको देखते हैं बहुत इजीली। कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कितनी ही बड़ी शीट हो, कितना ही बड़ा सरफेस हो, अगर आपको डायमेंशंस लेनी आती हैं तो आप किसी भी सरफेस के ऊपर कहीं भी कभी भी अपने 3D अल्फ़ाबेट्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये करने के बाद मैं इसके अंदर का जो पार्ट है उसको भी यहाँ ब्लैक से आउटलाइन कर रहा हूँ, सो दैट मुझे कोई भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ना रहे, और जितनी भी हेल्पफुल लाइन्स हैं मैं सब अंदर से इरेज कर दूँगा। देखिए बातें करते करते काम का पता ही नहीं चलता कि कितना काम हो जाता है, और अगर आप पूरा ध्यान लगा के काम करें तो आपके कंसंट्रेशन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, राइट। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पर कर दिया, ओके। आफ्टर दिस देखिए मेरी पहले की वीडियोस में भी सारी चीज़ें क्लियर है कि मैं जो ये बॉक्स बनाता हूँ येलो कलर का, इसके नीचे 1 इंच का गैप छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनाता हूँ। उसका रीज़न है, देखिए रीज़न क्या है, ये डायमेंशंस मैंने आपको बताई थी 10 इंच की है। अब आप यहाँ रखेंगे 10 इंच पर और एक निशान लगाएंगे 0 पर। जैसे ही आप निशान लगाते हैं 0 पर तो आपको इस एज को, ये जो फ्रेम हमारा ख़त्म हो रहा है, इसकी एज और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को आपको मीट कर देना है। फिर यहाँ से यहाँ तक इस एज तक आपको एक पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से, राइट। अब आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मीट कर देना है कुछ इस तरीके से। सेम जैसे मैंने यहाँ पर करा था, 10 इंच का फ्रेम चल रहा है तो आपको 10 इंच यहाँ रखनी है, 10 नंबर, ये देखिए नंबर 10 यहाँ रखा,
जहाँ ज़ीरो आ रहा है यहाँ पर निशान लगाइए हल्का सा और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए अब आपका ये ओ का जो पूरा शेप है 3D वो रेडी हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर, अंदर से और ये बाहर से। अब इसके अंदर से 3D बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको इसी के पैरेलल 1 इंच की गैप पर यह लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच पे यहाँ निशान लगाया, 1 इंच पे यहाँ निशान लगाया और आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब आपको 1 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पर और 1 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पर और फिर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपको एक डॉट लगा देना है ताकि आप इस डॉट से आगे ना चले जाएं। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए स्केच पेन की हेल्प से। ये देखिए अब आपका 3D अल्फ़ाबेट पूरा रेडी हो गया ओ से। तो आपको ये 3D अल्फ़ाबेट कैसा लगा? इतने कम टाइम में इतना अच्छा बनाने को सीखने को मिला है, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं। रैम्बलर आर्टिस्ट पर जो आर्ट वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं, क्या ये आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो वाकई में आर्ट लवर्स हैं और ऐसे ऐसे आर्ट वीडियोज़ को सर्च करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यूअर जो सीखना चाहता है इन चीज़ों को, वो अपना टाइम वेस्ट करे इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेन कंटेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देती है कई बार, राइट। तो देखिए जब तक आप ट्यूटोरियल्स नहीं सीखेंगे, शॉर्ट देखकर कुछ नहीं सीखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सिर्फ आपको अट्रैक्ट करते हैं चीज़ें कैसे होती हैं, बट लर्निंग ट्यूटोरियल्स में होती है। अब देखिए इसको करने के बाद आप क्या करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार व्यूवर्स के कमेंट आते हैं या ऑफलाइन जो मेरे से पूछते हैं कि सर आपने नीचे की तो यहाँ पर ये दिखा दी है एज, तो यहाँ ऊपर की एज क्यों विजिबल है, राइट। तो देखिए जब आप किसी चीज़ को जो 3D होती है उसको देखते हैं ना, जो होलो होती है बीच में से खाली होती है, तो आपको नीचे की एज दिखती है या फिर ऊपर वाले सरफेस की एज अंदर की, राइट। तो ये जो थॉट कई बार लोगों के माइंड में आता है, इसको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये ब्लैक होगी, ये ब्लैक हो जाएगी पूरी, शेडो है। आप इस वाइट पोर्शन को वाइट भी छोड़ सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन, जो भी कलर आप करना चाहें अपने फ़ॉन्ट का वो आप रख सकते हैं। बट शेडो को आप डार्क कर रखिए, जैसे डार्क ग्रे, लाइट ग्रे या फिर ब्लैक। और अगर आप हाईली कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो आप रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, अल्टीमेट लुक आएगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू।